जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड 2023 का मेंस का एग्जाम कल संपन्न हो चुका है और उत्तर प्रदेश के मात्र 2 जिलों में ही इसका पेपर हुआ था। एक तो लखनऊ, दूसरा झांसी। और फॉरेस्ट गार्ड का पेपर सकुशल संपन्न हो चुका था और जो पेपर था उस पर हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बना दिया था। आज हम लोग फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के बारे में डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो पेपर का फुल एनालिसिस किया जाएगा। पेपर में एनालिसिस क्या करना है कि जैसे एग्जाम लेवल क्या रहा है। दूसरा बात करेंगे प्रेजेंट या एब्सेंट की संख्या कितनी रही है, कितने लोगों ने पेपर दिया था और कितने लोग टोटल प्रेजेंट रहे हैं, इसकी बात की जाएगी। उसके बाद सबसे बड़ी बात होगी कि फिजिकल के लिए एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होती है वो कितनी जाएगी। और बाकी आंसर की भी चर्चा होगी कि आंसर की आपकी कब तक आ सकती है। तो फॉरेस्ट गार्ड 2023 के मेंस के एग्जाम पर हम लोग फुल एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले जो 2019 की फॉरेस्ट गार्ड वाली वैकेंसी आई थी उसमें मैं भी शामिल था। उसमें मैंने भी अपना फिजिकल दिया था और जो 25 किलोमीटर की रनिंग थी वो भी कंप्लीट किया था। डीवी में भी पास था, लेकिन लास्ट में 3 नंबर से मेरा फाइनल में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जो मेरा 2019 की फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी का अनुभव है मैं आपके साथ सारा शेयर करूंगा। और मेडिकल में कैसे क्या क्या चीजें हुई थी वो सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। तो यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसको मैंने पर्सनली सब कुछ फेस किया है। तो आप बहुत ही अच्छी जगह पर आए हैं। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड से जुड़ी सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है वो इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती है। और जैसे ही आंसर की आएगी उसको भी इसी टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर किया जाएगा। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप उस लिंक से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और हमारे द्वारा जो भी अपडेट दी जाएगी उसको प्राप्त करें। चलिए बात करते हैं। और हाँ, वीडियो बनाने से मैंने जस्ट 5 सेकंड पहले अपने ही चैनल पर बजरंगी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया है कि यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड मेंस एग्जाम में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, सही वोट करिएगा। देखिए, आप लोगों ने जो पेपर सॉल्व किया है उसका एनालिसिस आपने अपने यूट्यूब चैनल पर कर लिया होगा और मैक्सिमम आप लोगों में से श्योर होंगे कि हाँ, मेरे लगभग इतने नंबर बन रहे हैं। 2-4 जो क्वेश्चन होंगे उन पर आयोग की जब आंसर की आएगी तो उससे इशू सॉल्व हो जाएगा। तो आपको अभी से अपने रॉ मार्क्स पता चल गए होंगे मोटा मोटा। इसीलिए आप लोग अपने नंबर पोल कर सकते हैं। हमने 4 कैटेगरी रखी है। एक 45 से 50 वाली, दूसरी 51 से 56 वाली, तीसरी 57 से 62 वाली और चौथी है 62 प्लस। आप लोग इस वीडियो को देखते देखते इस पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सही वोट करिएगा, क्योंकि इससे आपके ही फिजिकल कट ऑफ को बताने में हमें और अच्छा आइडिया मिलेगा। तो पोल सही से वोट करिएगा। और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग पोल वोट करेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ वोट हमारे पास रहेंगे उतना ज्यादा एग्जैक्ट आंकड़ा आपको कट ऑफ का दिया जाएगा। चलिए अब आगे बात कर लें, उपस्थिति का आंकड़ा क्या रहा है, कितने लोग प्रेजेंट रहे हैं। तो आपको बता दें कि फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में सिर्फ 23.98% उपस्थिति रही, यानी लगभग 24% लोग ही उपस्थित रहे हैं। जैसा कि सबको पता है कि एग्जाम में 29,217 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था और जितनों को शॉर्टलिस्ट किया गया था उसके सापेक्ष 7,009 ने केवल मेंस का एग्जाम दिया है। बाकी सबने छोड़ दिया या किसी कारणवश नहीं जा पाए हैं। तो जैसा आपको पता है 2 ही सेंटर थे। एक लखनऊ था, लखनऊ में 5,065 लोगों ने एग्जाम दिया। दूसरा झांसी था, झांसी में 1944 लोगों ने एग्जाम में उपस्थिति दर्ज कराई है। तो ये सबके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो जाएगा कि जितने लोगों ने एग्जाम दिया है उनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट का फिजिकल के लिए बुलावा आ जाएगा, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है वो 709 वैकेंसी है। चलिए इसको मैं कभी आगे डिस्कस करूंगा। मेरा बड़ा मन होता है कि तुरंत चीजों को डिस्कस कर लें, लेकिन फिलहाल जो हम लोग यहाँ पर बात करने आए हैं उसकी बात करेंगे। बाकी आने वाले वीडियोस में मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, कितने गुना बच्चों को पास किया जाएगा, फिर कैसे फिजिकल होता है, कैसे आपकी रनिंग की जाएगी, उसके बाद कैसे मेडिकल होगा। उन सारी चीजों की हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे। फिलहाल जो हमारा काम है पेपर एनालिसिस और उपस्थिति का आंकड़ा, इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बात गौर करने वाली कि 709 आपकी वैकेंसी है और 7,009 लोग उपस्थित हुए हैं, यानी यहाँ पर एक बीच में 0 हो जाता तो ठीक ठाक आंकड़ा बैठ जाता। लेकिन खैर 709 ही वैकेंसी है और 7,009 लोगों ने एग्जाम में उपस्थिति दर्ज कराई है। और अब इन्हीं 7,009 लोगों में से अब आगे बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो चीजों को हम लोग बहुत ही बारीकी से और बहुत ही इत्मीनान से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब आगे बात कर लें कि एग्जाम लेवल कैसा रहा। तो भाई एग्जाम लेवल ठीक ठाक रहा है और जैसा कि पता चल रहा है बच्चों से वो मॉडरेट टू हाई रहा है,
यानी इजी टू मॉडरेट नहीं रहा है, वो मॉडरेट टू हाई रहा है। बाकी आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है वो भी हमें कमेंट में बताइएगा। देखिए ये सारी चीजें सबको पता है कि भाई 3 सेक्शन होते हैं इसमें। सेक्शन का मतलब 3 जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है जो कि 65 नंबर का होता है। दूसरा रहता है कंप्यूटर स्पेशल जो कि 15 नंबर का रहता है। तीसरा रहता है यूपी स्पेशल जो कि 20 नंबर का रहता है। इस तरह टोटल 100 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं और इसी 100 में से आपको फिजिकल के लिए और फाइनल के लिए कट ऑफ जाती है। और चूंकि एग्जाम ही मॉडरेट टू हाई रहा है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा नंबर नहीं बनने वाले हैं आप सभी के। बाकी आप लोग भी चीजों को शेयर कर सकते हैं कमेंट में कि आपका एग्जाम कैसा गया और आपके कितने रॉ मार्क्स बन रहे हैं, वो तो आपको पोल करना ही है। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आंसर की कब तक आ जाएगी। तो देखिए यूपी ट्रिपल एससी का अब रवैया थोड़ा बदल चुका है। पहले आंसर की आने में बहुत टाइम लग जाता था, लेकिन अब मुश्किल से एग्जाम के 1 से 2 दिन के भीतर ही आंसर की देखने को मिल जाती है। तो आपको या तो आज सोमवार या तो कल मंगलवार तक, मतलब पूरी संभावना है कि आपको आपकी आंसर की देखने को मिल जाए, और नहीं हुआ तो बुधवार तक तो हर हाल में आ जाएगी, क्योंकि आंसर की के लिए यूपी ट्रिपल एससी ने तेजी दिखाई है। बाकी खैर रिजल्ट पेंडिंग होता रहता है, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर की वो तुरंत जारी कर देता है। तो आंसर की 2-3 दिन में आपकी आ जाएगी। तब तक आप लोग जहां से आप लोगों ने पढ़ा है वहां से आप अपने रॉ मार्क्स मिला लीजिए, और जो भी बन रहे हैं उसमें 2-4 नंबर का ही फर्क आएगा, बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब सबसे लास्ट बात कर लेंगे कि एक्सपेक्टेड फिजिकल की कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए चूंकि अभी ऑफिशियल आंसर की तो आई नहीं, तो अभी जब तक ऑफिशियल आंसर की आ नहीं जाती है तब तक एग्जैक्ट या एक्सपेक्टेड फिजिकल कट ऑफ का लगा पाना अनुमान वो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी आपको खुद नहीं पता कि आपके असल में मार्क्स बन कितने रहे हैं, और जब तक आपको खुद आइडिया नहीं होगा तब तक किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग थोड़ा आंसर की आने का वेट करेंगे, और अब तक जिनके रॉ मार्क्स जो बन रहे हैं वो आप हमें पोल में कर दीजिएगा, तो हमें एक मोटा मोटा आंकड़ा लग जाएगा, और उसके बाद जब आंसर की आएगी उस आंसर की के हिसाब से फिर चीजें आगे बढ़ेंगी। तो हमारा आपका ये सफर बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो भी मैंने अपना एक्सपीरियंस इसमें शेयर फील किया है उसको मैं आप सब तक शेयर करूंगा, और आप भरोसा बनाएं कि जो भी यहाँ से चीजें बताई जाएंगी वो बिल्कुल जेन्युइन होंगी, बिल्कुल ऑथेंटिक होंगी, क्योंकि इसमें 3-4 स्टेजेस के बाद ही आपको फाइनल को देखने को मिलता है। उससे पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद तुरंत उसी में रनिंग होता है ना। पिछली बार तो 10 किलो वेट रख के दौड़ना पड़ा था, इस बार का भी क्राइटेरिया सेम है। तो सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी। फिजिकल के बाद रनिंग, और रनिंग के बाद फिर मेडिकल होता है। मेडिकल में कैसे क्या चीजें होंगी, मेडिकल में आपको कहाँ अनफिट किया जा सकता है उसकी बात करेंगे। तो फिजिकल, रनिंग, मेडिकल, और लास्ट प्रोसीजर होता है डीवी का, और इसमें जो हम लोगों ने दिया था तो उसमें लगभग 2 साल से ज्यादा का टाइम लग गया था, है ना। तो आप लोग अब थोड़ा इसमें पेशेंस बनाए रखिएगा, क्योंकि चीजें लंबी खिंचने वाली हैं, क्योंकि स्टेजेस ही मल्टीपल हैं, तो रिजल्ट आने में डिले होगा ही। तो वेट करेंगे ऑफिशियल आंसर की का, उसके बाद फिर कट ऑफ पर चर्चा की जाएगी, और पिछली वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए इसकी चर्चा की जाएगी। तो फॉरेस्ट गार्ड के जितने भी अभ्यर्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको एकदम रियल अनुभव मिलने वाला है, जो चीजें मैंने फेस की थी। और बाकी की अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर शेयर की जाएगी, उसके बाद यूट्यूब पर वीडियो या शॉर्ट्स के माध्यम से शेयर किया जाएगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो इंतजार करिए आंसर की का। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।